और इसमें जो है जिस तरह से तहसीलदार लालता को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रशासन अब भ्रष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और जो भ्रष्ट ऐसे नेता हैं जो ऐसे अपराधियों को बचाते हैं, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब यूँ कह लें कि 1-1.5 महीने अब न्याय इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं आने वाला है। जिस तरह से ये केस लटका हुआ है 6 महीने से, अब वैसे ही ये केस लटका रहेगा। अब लालता प्रसाद यादव को क्यों बचा रहे हैं तहसीलदार, ऐसी क्या मजबूरी है? नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ, आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, आप सब ने जैसा देख रहे होंगे कि 7 महीने से अनुराग केस जो है लटका हुआ है और अब तक जो है इसमें न्याय नहीं मिल रहा है। जो तहसीलदार हैं वो तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। अनुराग के परिवार वाले अभी तक जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो तहसीलदार हैं वो न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि जो तहसीलदार हैं वो न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं। न्याय न देने के पीछे एक बहुत बड़ी जो है इसमें खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुराग के पिता जो है अब वो तहसीलदाना छोड़ दिए हैं। जी हाँ, अब वो तहसील नहीं जाते हैं, अब वो घर पे ही रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि तहसील में जा के वो खुद जो है बीमार पड़ गए। दोस्तों, जिसके घर का एक चिराग जो था वो अगर बुझ जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। अनुराग के पिता जो है, जब से अनुराग का गला काट के हत्या किया गया है तब से अनुराग के पिता टूट चुके हैं। वो जो है अपने बेटे के वियोग में जो है एकदम से बीमार से रहने लगे हैं। खाना पीना भी जो है ठीक से नहीं खा रहे हैं। अब वो दवाइयों के बल पर जो है जी रहे हैं, चल रहे हैं। वहीं उनके फैमिली में की बात की जाए तो उनके फैमिली में उनकी 2 बहनें हैं। उनकी बहनों का भी, अब मैं उनके घर पे जाके देख के आया, उनकी बहनों का भी जो है दोस्तों क्या उनकी हालत हो गई है। यानी यूँ कह लें कि जब से उनका भाई गया है, बहनों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। बहनें भी सूख कर एकदम पतली दुबली सी हो गई हैं। उनकी माताजी का तो क्या कहूँ दोस्तों, उनकी माता का तो जो है क्या हाल है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि तहसीलदार जो है वो क्यों नहीं न्याय दे पा रहे हैं। जी हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि तहसीलदार के ऊपर ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं न्याय दे पा रहे हैं तहसीलदार के ऊपर। दोस्तों, दरअसल जो राजनेता हैं वो बहुत बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। राजनेताओं की तरफ से जो राजनेता है वो तहसीलदार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इसमें न्याय ना दिया जाए। अब यूँ कह लें कि जो राजनेता हैं वो दबाव बना रहे हैं और साथ ही साथ जो लालता प्रसाद यादव है वो जो है कहीं न कहीं इसमें कुछ चाल चल दिया है। लालता प्रसाद को आपने देखा होगा कि पिछले कई दशकों से जो है, आप उसको दशक ही बोल सकते हैं दोस्तों, 7 महीना का दिन बीत गया, एक मासूम का गला काट के हत्या किया गया, हम उसे दशक ही मानते हैं। तो आप भी इसे समझ लीजिए कि दशकों से जो है जो लालता प्रसाद यादव है वो चाल पे चाल चलते आ रहा है। कभी चौहद्दी की चाल चलता है, तो कभी तबीयत ख़राब होने की चाल चलता है, तो कभी जो है वो तारीख ले लेता है किसी और बहाने से। ऐसे में लालता प्रसाद यादव जो है अब इसमें ये भी चाल चल दिया है कि सूत्रों के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लालता प्रसाद यादव है वो कहीं न कहीं प्रशासन को पैसा खिला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लालता प्रसाद तो जेल में है, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं, लालता प्रसाद का बेटा दरोगा बाहर है। उसने जो है उसी ने ये सारा खेला गणित किया हुआ है। आपने देखा होगा थोड़ा दिन पहले वीरेंद्र प्रधान को जेल में डाला गया था, तभी जो लालता प्रसाद का जो बेटा दरोगा है उसने ही ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया था उनको फंसाने के लिए, और वीरेंद्र प्रधान फंस भी गए थे, जेल में भी गए थे। ऐसे में जो लालता प्रसाद का बेटा दरोगा वो बाहर है और उसी ने कहीं न कहीं प्रशासन को जो है कहीं न कहीं पैसा खिला दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन जिस तरह से तारीख पे तारीख मिल रही है यही अनुमान लगाया जा सकता है कि लालता प्रसाद यादव ने प्रशासन को खरीद लिया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो
खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनका बहुत अच्छा खासा जो है रिश्ता है, यूँ कह लें कि जो है उनके साथ उठना बैठना है जो लालता प्रसाद यादव है। तो कहीं न कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रिश्तेदारी, ये पहचान, ये प्रेम व्यवहार जो है कहीं न कहीं लालता प्रसाद यादव का जो है साथ दिया जा रहा है, लालता प्रसाद यादव को बचाया जा रहा है। इसीलिए जो है तारीख पे तारीख मिल रही है। अभी 3 तारीख को दोस्तों क्या कुछ हुआ वो आप सुन लीजिए पहले। 3 तारीख को दोस्तों जो तारीख थी उसमें बहस हुई, लालता के वकील अनुराग के वकीलों के बीच में बहस हुई और इन सब बहस के बीच में जो तहसीलदार है, तहसीलदार इसमें अब एक नया मोड़ ला के खड़ा कर दिए हैं दोस्तों। तहसीलदार अब एक नया चाल चल दिए हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि तहसीलदार जो है अब न्याय देना ही नहीं चाह रहे हैं, अब यही ऐसा लग रहा है दोस्तों। क्योंकि तहसीलदार अब साफ इसमें 3 तारीख को जब फैसला सुना रहे थे तो 3 तारीख को उन्होंने ये कह दिया कि उनके जो अवैध मकान बनाया है लालता प्रसाद यादव उसका निरीक्षण होना चाहिए। अब जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे आएंगे, निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद में जाएंगे, फाइल सौंपेंगे। अब यूँ समझ लीजिए कि अब ये जो तहसीलदार ने नया जंग छेड़ दिया है, नया चाल चल दिया है, अब ये जो है कंप्लीट होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त यूँ ही निकल जाएगा। अब यूँ कह लें कि 1-1.5 महीने अब न्याय इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं आने वाला है। जिस तरह से ये केस लटका हुआ है 6 महीने से, अब वैसे ही ये केस लटका रहेगा। अब लालता प्रसाद यादव को क्यों बचा रहे हैं तहसीलदार, ऐसी क्या मजबूरी है? अगर तहसीलदार के घर का कोई सदस्य होता जिसकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दिया होता लालता प्रसाद यादव, या फिर तहसीलदार के परिवार या फिर उनके रिश्तेदार की किसी की हत्या हुई होती, तो क्या तहसीलदार इसी तरह से उस हत्यारे लालता प्रसाद यादव को बचाते? ये तहसीलदार को गहराई से इस पे सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि तहसीलदार जो है वो किसी की मेहरबानी से तहसीलदार नहीं बने हैं, इतने बड़े पद पर नहीं बैठे हैं, वो खुद अपने बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया है। और ऐसे में उनको किसी के दबाव में आके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि प्रशासन अगर भ्रष्ट हो जाए तो दोस्तों न्याय कैसे करेगा? और इसमें जो है जिस तरह से तहसीलदार लालता को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रशासन अब भ्रष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और जो भ्रष्ट ऐसे नेता हैं जो ऐसे अपराधियों को बचाते हैं, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लालता प्रसाद यादव ने किस तरह से जघन्य अपराध किया, पूरा देश ने देखा, पूरे ग्राम सभा ने देखा, प्रशासन तक ने देखा, यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी देखा। लेकिन अब किस सबूत का इंतज़ार कर रहा है प्रशासन, जो नेता है? आपको बता दूं दोस्तों कि ये खबर लखनऊ तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये खबर योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी अधिकारियों को कोई डर नहीं लग रहा है। अधिकारी इस पर मनमानी कर रहे हैं, राजनेता जो है इस पर मनमानी कर रहे हैं, न्याय नहीं दिला रहे हैं। ऐसे में कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये वाक्य श्री योगी आदित्यनाथ जी का है। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिएगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कहीं न कहीं जब योगी आदित्यनाथ के नज़र में, उनके अंडर में जब ये जो है नज़र में ये केस आएगा, तो ये अधिकारी और ये जो मंत्रीगण, विधायक, सांसद जो इस केस को बचाने में लगे हुए हैं, ये भागते हुए नज़र आएंगे। बस इंतज़ार है तो उस वक्त का, उस समय का, और ये वक्त और समय बहुत जल्द आएगा और न्याय ज़रूर होगा। अब मुझे लगता है कि इन अधिकारियों और इन जो है नेताओं के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। अब जो अनुराग के परिवार वाले हैं, जो अनुराग के रिश्तेदार हैं और जो ग्राम सभा के लोग हैं, अब उनको जो है ऊपर तक जाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए।
यूँ कह लें कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ तक जाना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तभी भी जनता दरबार लगाते थे, और अभी वो मुख्यमंत्री हैं 8 साल से, अभी भी जनता दरबार लगा रहे हैं, आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में जो अनुराग के पिता हैं उनको भी जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ के पास और अपनी समस्या बतानी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर न्याय मिल जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर न्याय होगा। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं प्रशासन में, मुफ्त की पगार ले रहे हैं, अपराधियों को कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो भ्रष्ट नेता बैठे हैं इनकी भी शिकायत करनी चाहिए श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अनुराग के पिता वीरेंद्र प्रधान ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग अब यहाँ की उम्मीद छोड़ दें, अब आप लोग सीधा जनता दरबार में जाएं श्रीमान योगी आदित्यनाथ के, और वहाँ से अपनी गुहार लगाएं, और तभी जाके न्याय मिलेगा। और पूरा मीडिया आपके साथ में है, पूरा देश आपके साथ में है, आपकी आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा। आप जिस दिन जाएंगे आप मीडिया को खबर करिए, मीडिया आएगा, पल पल की खबर जो है लोगों को देगा, क्योंकि लोग पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है इस खबर को जानने के लिए, और लालता का मकान गिरने के लिए, लालता के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने के लिए पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में जब आप इस तरह से बड़ा कदम उठाएंगे तो पूरा देश इंतज़ार जो कर रहा है उनको ये खबर मिलेगी कि अनुराग के पिता और वीरेंद्र प्रधान जी कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो दोस्तों, वीरेंद्र प्रधान और अनुराग के पिता उम्मीद है कि हमारी वीडियो देखने के बाद इस पर कोई न कोई बड़ा फैसला लेंगे, संज्ञान लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको बता दूं कि अगली तारीख मिल चुकी है, अगली तारीख 9 तारीख मिली हुई है। अगली तारीख को देखते हैं क्या कुछ होता है। मुझे तो नहीं लगता क्या कुछ होगा, लेकिन दोस्तों जो कुछ भी होगा वो अपने वीडियो के माध्यम से लेकर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।